563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नाम का एक राज्य था, शाक्यों का राज्य था, शाक्यों का जनपद था। वहाँ का राजा महाराजा सुधोधन थे। महाराजा सुधोधन के शासन काल में कपिलवस्तु में आषाढ़ के महीने में एक सप्ताह तक एक उत्सव मनाया जाता था। उसमें कपिलवस्तु के सभी राजा प्रजा अमीर गरीब सभी लोग मिलकर के मनाते थे। संयोग से उसी वर्ष की घटना है जिस वर्ष सिद्धार्थ गौतम ने अपने मां के पेट में गर्भ धारण किए। उस साल महाराजा सुधोधन और माता महामाया जो महारानी सुधोधन की पत्नी थे, उन्होंने भी बड़े शान शौकत के साथ अपने कपिलवस्तु के समस्त प्रजा के साथ में जो आषाढ़ महीना में एक सप्ताह को उत्सव होता था, सम्मिलित होकर के मनाए। और आज जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन उत्सव समाप्त हुआ। माता महामाया उस दिन उपोषण व्रत रही। जो भी उपोषण का हमने दीक्षा दिया है आप लोगों को, उपोषण व्रत रही और अच्छा से अच्छा भोजन बनाई। 12 बजे के पहले भोजन किया और 4 लाख का सार पर का अपने गरीब दुखिया लोगों को दान भी दिया। और रात में सजे सजाए शयनागार में चली गई। और उस रात महाराजा सुधोधन और माता महामाया निकट होते हैं, एक जगह निकट होते हैं और निकट होते हैं। रात्रि के समय में सुमोद बोधिसत्व ने स्वप्न में माता महामाया से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं इस संसार में संसार के प्राणी के कल्याण के लिए अंतिम जन्म लेना चाहता हूँ और आपके कोख में से मैं जन्म लेना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना पुत्र स्वीकार करोगी? माता महान माया ने हाँ कह करके उत्तर दे देती है। और उसके बाद माता महामाया का नील खुल जाता है और सुबह अपने पति सुधोधन से अपने स्वप्न की सारी बात बताती है माता महामाया। फिर जो है राजा ने स्वप्न के विद्या के जानकार 5 ब्राह्मणों को बुलाते, 5 ब्राह्मण को बुलाते हैं। उसमें जो भगवान बुद्ध के शिष्य है, कौंडिन्य है, वो भी शामिल थे। उन लोगों ने अपना राजा उन लोग को उचित सेवा किए, खाने पीने का व्यवस्था किए। खा पी के जब प्रश्न हुए, संतुष्ट हुए, राजा ने अपने महारानी महामाया के स्वप्न की बात बतलाए। 5 विद्वान ने राजा को संबोधित करके बोले, हे राजन, आप निश्चय रहे, आपको पुत्र लाभ होगा और वह पुत्र जो लाभ होगा यदि घर में रहेगा, गृहस्थी जीवन व्यतीत करेगा तो संसार में चक्रवर्ती राजा सम्राट होगा। अगर गृह त्याग करेगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा, संसार के प्राणी के कल्याण के लिए ऐसा धर्म का मार्ग चलाएंगे जो कि पूरे संसार के प्राणी का कल्याण होगा। ऐसा लोगों ने बताया। वह दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था। आज के दिन
सुमेध बोधि के रूप में, अपने पंपलेट में मैं लिखा था कि सुमेध बोधि के रूप में, सुमेध बोधि ने सिद्धार्थ के रूप में अपने माता महामाया के रूप में प्रसाद कुर्बान के ग्रंथ धारण किए। पहला घटना है आज का। फिर जो है वह अपने माँ के पेट में प्रवेश करते हैं। वो पांचों विद्वान बताते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ के रूप में माता महामाया ने एक बालक को जन्म देती हैं। वह स्थान है लुम्बिनी जंगल, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। और जिस समय बालक का जन्म होता है उस समय पूरा जम्बूद्वीप प्रकाशमय होता है। और वह जो जन्म होता है एक वृक्ष के नीचे जन्म होता है, साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष जानते हैं, जिसे सखुआ के वृक्ष कहते हैं, उसके नीचे जन्म होता है। जिस समय सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है पूरा आकाश पाताल मृतलोक प्रकाशमय हो जाता है, प्रकाशित होता है। देवता लोग खुशियां मनाते हैं। उसी समय हिमालय पर्वत पर एक असित ऋषि नाम का निवास करते थे। असित ऋषि, उनके साथ में उनके भांजा का नाम था नालक। असित ऋषि देखते हैं अपने दिव्य दृष्टि से कि बात क्या है, पूरे जम्बूद्वीप में प्रकाश, पूरा संसार प्रकाश में, और पेड़ पौधा चिड़िया देवता सभी लोग खुशी मना रहे हैं। कारण क्या है? जब उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो कपिल वस्तु में महाराजा सुदोधन के घर में एक बालक का जन्म होता है। उस बालक का दर्शन करने के लिए असित ऋषि अपने भांजा नालक को लेकर के आते हैं कपिल वस्तु में। दरवाजे पर पहरा देने वाले लोग जो द्वारपाल खड़े थे, असित ऋषि द्वारपाल से बोलते हैं कि जाओ राजन से बोल दो, एक ऋषि आपके दरवाजे पर आए हुए हैं। द्वारपाल जाकर के राजा से निवेदन करके कहते हैं कि हे राजन, एक वृद्ध ऋषि दरवाजे पर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। राजा बैठने का उत्तम व्यवस्था करते हैं, फिर जाते हैं। राजा महाराजा सुदोधन मुनिवर का प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, फिर आदर सम्मान से महल में लेकर के जाते हैं। वहां जाकर के असित ऋषि ने राजा का मंगल कामना करते हैं। जब मंगल कामना करते हैं, राजा की जय हो, राजा का शासन काल चिरकाल तक बना रहे, तब जो है राजा उनको बैठने का उत्तम व्यवस्था करते हैं। बैठने के बाद राजा बोलते हैं, हे मुनिवर, आपका दर्शन पहला बार हुआ है, आपके आने का उद्देश्य क्या है? असित ऋषि बोलते हैं, राजन, आपके घर में बालक का जन्म हुआ है, उस बालक को देखने के लिए मैं आया हूं। महाराजा सुदोधन बोलते हैं, हे मुनिवर, बालक तो सोया है। असित ऋषि बोलते हैं, राजन, ऐसा दिव्य विभूति देर तक नहीं सोते। फिर जब असित ऋषि के मुखार बिंदु से यह अमृत बाणी निकला, बालक जागने का संकेत देता है। जब जागने का संकेत देता है, महाराजा सुदोधन अपने लड़के को दोनों हाथ से लेकर के असित ऋषि के सामने रख देते हैं। असित ऋषि पूरे निगाह से
उस बालक को देखते हैं, फिर देख करके 3 बार परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करके 3 बार जो है पंचांग प्रणाम करते हैं। अभी पंचांग प्रणाम आप लोगों ने किया ना, 3 बार पंचांग प्रणाम करते हैं। पंचांग प्रणाम करने के बाद असित ऋषि सिसकियां भर करके रोने लगे। जब रोने लगे तो राजा का रोका खड़ा हो जाता है। राजा के अंदर एक शंका पैदा होता है, क्या मेरे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी होने वाला है। फिर राजा पूछते हैं, असित ऋषि बतलाते हैं कि नहीं राजन, मैं उस बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। यह बालक निश्चय से आगे चल करके सम्यक सुबुद्ध होगा। या तो अगर घर में रहेगा, गृहस्थी जीवन व्यतीत करेगा यह बालक, तो चक्रवर्ती राजा होगा। लेकिन यह चक्रवर्ती राजा नहीं होगा। निश्चय में बता रहा हूँ, यह सम्यक संबुद्ध होगा। संसार के प्राणी के कल्याण के लिए धर्म चलाएगा। जिस समय यह धर्म का स्थापना करेंगे, बुद्ध होंगे, मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, मैं निर्वाण प्राप्त कर लूंगा। इस बुद्ध का दर्शन करने के लिए मेरे को नहीं पता है। हे नारद, तुम रहना, तुम रहोगे। जब तुमको सुनने को मौका मिलेगा, यह बालक बुद्ध हो गया कि जाकर के शरण ग्रहण करना। ऐसा जो है भविष्यवाणी